प्रणाम मित्रों, आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन की और रक्षाबंधन के रहस्य पर कुछ विचार रखेंगे। शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि सबसे पहली जो राखी बांधी गई थी वो एक पत्नी द्वारा पति को बांधी गई थी। वैदिक परंपरा में इतर पौराणिक काल का जो लोक विश्वास है वो यह कहता है कि पहली बार राखी पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। तब से रक्षाबंधन की यह प्रथा प्रचलित हुई। यह पत्नी इंद्राणी थी और पति देवराज इंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में युद्ध होते रहते थे। तभी इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति से इंद्र को विजयी बनाने के लिए निवेदन किया। इस पर बृहस्पति ने एक धागा अभिमंत्रित करके इंद्राणी को दिया और इंद्राणी ने यह धागा इंद्र के हाथ पर बांधा था। तब से यह माना जाता है कि असुरों पर इंद्र की विजय हुई थी। दूसरी मान्यता यह भी है कि गुरु बांधते थे अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र। वैदिक कालीन गुरुकुल में शिक्षा सूत्र का प्रारंभ श्रवण मास में श्रवण व चंद्र की मिलन स्थिति अर्थात श्रवण पूर्णिमा में होता था। इसे वैदिक भाषा में उपाक्रम अर्थात प्रारंभ करना कहते हैं। इस अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को लेकर और वो शिक्षा की दीक्षा देते थे। भाव यह होता था कि शिक्षा काल में मन न भटके और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यह इसका दूसरा रहस्य है। रक्षाबंधन का तीसरा रहस्य यह भी है कि राष्ट्र हित हेतु राजा को रक्षा सूत्र बांधा जाता था। प्राचीन काल में राजपुरोहित श्रवण पूर्णिमा के दिन राजा के दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे, जिससे राजा जनता की सुरक्षा कर सके और राजा पर किसी भी तरह का कोई बाहरी आक्रमण न हो पाए और राजा सुरक्षित रहे ताकि जनता भी सुरक्षित रहे। साथियों, रक्षाबंधन का चौथा रहस्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। वध में पुराण प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र का शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था। शिशुपाल के मस्तिष्क को काटकर सुदर्शन जब पुण्य श्री कृष्ण के पास लौटा तब उसकी तीक्ष्ण धारा से श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह निकला था। यह देखकर वहां उपस्थित द्रौपदी ने अपने बहुमूल्य वस्त्र में से एक का सिरा काटकर श्री कृष्ण के हाथ की कलाई पर बांध दिया था और उस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया था कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। और द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर यह साबित भी किया था। साथियों, रक्षाबंधन का पांचवा रहस्य यह भी है कि प्रकृति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षा सूत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर देव प्रतिभाओं तक व्याप्त है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वृक्षों पर धागा बांधते हैं, तो वो धागा किसी न किसी रूप में रक्षा बंधन ही होता है। या तो वह हमारे विचार की रक्षा कर रहा होता है या प्रकृति को हम कुछ संकल्प के साथ अपने से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। और यह भी जानकर आप हैरान होंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार जो आता है वो पूर्णिमा के दिन ही आता है, अमावस्या को नहीं आता है। और भगवान बुद्ध का पूर्णिमा से कितना गहरा रहस्य है आप सभी जानते ही होंगे। धन्यवाद।